Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है। बेसिकली प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। हमारे सिलेबस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, उसके सिर्फ मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको ब्रीफली उसके बारे में बताऊंगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में है। आज के इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या अडॉप्टेशंस आई हैं, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ जो पोलन ट्यूब है वो कैसे हुई, पोलन ट्यूब्स कैसे इवॉल्व हुई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, इसके 3 डिफरेंट मेथड्स के नाम हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहला है जी लेयरिंग, सेकंड वन इज़ ग्राफ्टिंग एंड थर्ड वन इज़ द बडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेयरिंग क्या है। लेयरिंग के ज़रिए प्लांट्स किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेयरिंग नाम से हमें पता चल रहा है लेयर बनाना किस चीज़ की। देखें, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है हमारे पास, इस प्लांट की एक ब्रांच को लेके हम सॉइल के नीचे सॉइल में दबा देते हैं। तो जिस जगह पे, जिस सॉइल के अंदर जिस जगह पे इसकी ब्रांच को दबाया होता है, वहाँ से एक प्लांट, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी तरह से आगे जो प्लांट ग्रो किया वो उसकी एक और ब्रांच को, उसकी ब्रांच को हम लेके सॉइल के नीचे दबाते हैं, वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये जो लेयरिंग का मेथड है ये कॉमनली ग्रासेस के अंदर पाया जाता है। ये जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर नहीं होता, लेकिन जो छोटे प्लांट्स हैं, ग्रासेस वगैरह हैं, उनके अंदर लेयरिंग का मेथड होता है कि एक प्लांट की ब्रांच को सॉइल के नीचे दबाना, फिर वहाँ से वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, फिर नेक्स्ट उस प्लांट की जो नेक्स्ट ब्रांच है उसको आगे दबा देना वहाँ से। तो ये लेयरिंग कहलाता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेकेंड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब है कि प्लांट की एक प्लांट है जिसके साथ किसी दूसरे प्लांट की एक कंप्लीट ब्रांच को लगा देना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक प्लांट था। फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज का प्लांट है, इसके साथ हमने एक और प्लांट की, किसी और प्लांट की ब्रांच को काट के, फॉर एग्जांपल ये प्लांट था, इसकी यहाँ से ब्रांच को काट के, इस जगह से यहाँ से इसको काट के हमने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, उसके साथ ग्राफ्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। दो डिफरेंट प्लांट की जो ब्रांचेस हैं, एक प्लांट लगा हुआ उसके साथ दूसरा किसी और प्लांट जो रिलेटेड स्पीशी है, रिलेटेड स्पीशी की जो ब्रांच है उस कंप्लीट ब्रांच को उसके साथ ग्राफ्ट कर देना, उसके साथ अटैच कर देना। दिस मेथड इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। इसमें फिर जो 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके करैक्टर्स हासिल किए जाते हैं। तो ग्राफ्टिंग में एक प्लांट और किसी दूसरे प्लांट की एक ब्रांच को लेके इस प्लांट की ब्रांच के साथ लगा दिया, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। लेकिन ये जो बडिंग है ये थोड़ा सा हटके है। हम देखते हैं बडिंग में क्या होता है। बडिंग में किसी और प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट हमारे पास ग्रो कर रहा है, हम किसी और प्लांट की ब्रांच से एक छोटा सा बड काटते हैं। यहाँ से हमने इस बड को काटा, इस बड को काटने के बाद इस प्लांट की स्टेम के साथ, इसकी ब्रांच के साथ हमने उसको अटैच कर दिया। इसको हम कहेंगे बडिंग। बड का मतलब है किसी एक प्लांट ग्रो कर रहा है, किसी और प्लांट की का जो बड है उसमें हम ब्रांच को नहीं लेते। ये ग्राफ्टिंग और बडिंग में ये डिफरेंस है। ग्राफ्टिंग में एक कंप्लीट ब्रांच को किसी प्लांट के साथ अटैच किया जाता है, और जो बडिंग है इसमें किसी दूसरे प्लांट के छोटे से बड को इस प्लांट की स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ अटैच किया जाता है। इस मेथड को आप बडिंग कहते हैं कि एक प्लांट की एक ब्रांच है, उसके ऊपर मौजूद जो बड है, बड को काटेंगे, छोटे से बड को काटने के बाद इस प्लांट की स्टेम के साथ उसको अटैच कर देंगे। ठीक है जी, ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको क्लियर कर लें कि ग्राफ्टिंग में हम कंप्लीट ब्रांच को इस प्लांट के साथ लगाते हैं, लेकिन बडिंग के अंदर सिर्फ एक बड को दूसरे प्लांट के बड के साथ ट्रांसफर करते हैं, तो ये बडिंग कहलाता है। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के। लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है और बडिंग है। ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के मेथड हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर सिर्फ इनके नाम दिए हुए हैं। मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है जी प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। नाम से हमें पता चल रहा है 2 टर्म्स हैं। एक है जी डिप्लो, आपको पता चलना चाहिए डिप्लॉयड,
सेकेंड वन इज हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड। तो ये दो मुख्तलिफ तरह की जनरेशन्स की बात हो रही है कि प्लांट्स के अंदर जो 2 डिफरेंट टाइप्स की जनरेशन्स होती हैं, एक को आप कहते हो डिप्लॉइड जनरेशन और दूसरी को होता है हैप्लॉइड जनरेशन। और ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे कि प्लांट्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स की जनरेशन्स होती हैं, एक को आप कहते हो हैप्लॉइड जनरेशन, दूसरे को कहते हो डिप्लॉइड जनरेशन। अब ये कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल एक हायर प्लांट है, तो इस प्लांट का जो सारा प्लांट हमें नजर आ रहा होता है वो स्पोरोफाइट है, तो वो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन होती है। और उसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, वो उसकी हैप्लॉइड जनरेशन होती है। तो हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर 2 डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं। एक जनरेशन को आप कहते हो डिप्लॉइड जनरेशन या उसको आप कहते हो प्लांट का वो हिस्सा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कहलाता है। सेकंड वन को कहते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। तो प्लांट में ये 2 जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन फॉर एग्जांपल और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, ये 2 डिफरेंट जनरेशन्स एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती हैं और इस प्रोसेस को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसको हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी प्लांट की कहते हैं और इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है प्लांट्स की 2 डिफरेंट जनरेशन्स, इनमें से एक डिप्लॉइड जनरेशन है। फॉर एग्जांपल हायर प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन है और इसके अंदर जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड जनरेशंस हैं। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है। 2 डिफरेंट ये जनरेशंस हैं, ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती हैं। इस प्रोसेस को आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होते हैं, उनमें डिप्लॉइड जनरेशन और हैप्लॉइड जनरेशन होती है। तो ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। अब देखना ये है कि प्लांट में ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। प्लांट्स में डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है जिसको आप कहते हो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसो मीन्स सेम टाइप की, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ड्यूरिंग आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है कि जो लोअर प्लांट्स हैं या जो एल्जी हैं, इनके अंदर मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे अल्वा की। फॉर एग्जांपल अल्वा, ठीक है, एल्जी है ये। तो ये जो अल्वा है या एल्जी हैं, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन ये दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं। यानी कि जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्जी के अंदर हो रही होती है तो उसके अंदर जो इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गैमेटोफाइट जनरेशन के साथ मिलती जुलती, शेप के लिहाज से हम कह देते हैं वेजिटेटिवली सेम होती हैं। जब स्पोरोफाइट जनरेशन चल रही होती है, जो शेप उस वक्त उस प्लांट की होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन में भी उसकी शेप वैसी ही होती है। इस तरह की जनरेशन को आप कहते हो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि दोनों की वेजिटेटिवली मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम। दोनों जनरेशंस मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली हमें दिखने में सेम लगें, सेम हो, तो इसको आप कहते हो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सेकंड टाइप है और ये किसमें है, एग्जांपल है एल्जी की, अल्वा मैंने लिखा। उसके बाद हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, यहाँ पे आइसो मीन्स सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। बच्चों अगर 2 डिफरेंट जनरेशंस एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती हैं, जिस तरह जितने भी हायर प्लांट्स हैं और आप कैसे मॉसेस हैं, फॉर एग्जांपल मॉसेस भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हायर प्लांट्स हैं, जो मॉसेस हैं और जो मॉसेस हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन का मतलब है 2 डिफरेंट जनरेशंस। क्या मतलब, जो 2 डिफरेंट जनरेशंस होगी, स्पोरोफाइट जनरेशन और तरह की होगी। स्पोरोफाइट प्लांट हमें बाकायदा नजर आता है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो फ्लावर के अंदर कुछ देर के लिए गैमेट्स बनते हैं, वो उसकी जनरेशन को गैमेटोफाइट। ये इंटायरली डिफरेंट जनरेशंस हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशंस हैं, ये वेजिटेटिवली डिफरेंट जनरेशंस हैं। तो अगर डिफरेंट जनरेशंस हों तो इसको आप कहते हो हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस हैं और हायर प्लांट्स हैं। और आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली और वेजिटेटिवली सेम तरह की जनरेशंस हों और उसको आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एल्जी, अल्वा की एग्जाम्पल दी है। तो ये बच्चों 2 डिफरेंट टाइप्स की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती हैं। इनका डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी सीड प्लांट्स यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर क्या एडॉप्टेशंस आई हैं।
बेसिकली हुआ ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम इस अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं उसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया, उनके अंदर भी अडॉप्टेशंस आई हैं। डेफिनेटली अगर अडॉप्टेशंस आएंगी, नई तरह के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। तो प्लांट्स ने अपने अंदर डिफरेंट तरह के अडॉप्टेशंस की हैं, उन अडॉप्टेशंस की वजह से आज प्लांट्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं, इस अर्थ के ऊपर गालिब हैं, हर जगह पे तकरीबन आपको मिल जाते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स तकरीबन इस अर्थ पे मोस्टली हर जगह पे हमें मिल जाते हैं। तो प्लांट्स ने किस तरह से अपने आप को क्या एडॉप्टेशंस ली हैं कि वो इस अर्थ के ऊपर एक डोमिनेंट लाइफ गुजार रहा है, या प्लांट इस अर्थ के ऊपर डोमिनेट हो चुका है, उन एडॉप्टेशंस को हमने देखना। हमारे सिलेबस के अंदर उनकी एडॉप्टेशंस हैं कि स्पर्मेटोफाइट्स, या जिनको सीड प्लांट्स भी कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्लांट्स, ये इस अर्थ के ऊपर स्पर्मेटोफाइट्स आर रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। रीडोमिनेंटली का मतलब गालिब हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है। जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं इस अर्थ के ऊपर डोमिनेट हो चुके हैं ऑल अराउंड द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर किस वजह से? ड्यू टू एडॉप्टेशंस, इन एडॉप्टेशंस की वजह से। इन एडॉप्टेशंस को हमने गौर से देखना, बहुत आसान है, देखते हैं कौन कौन। सबसे पहली एडॉप्टेशन ये है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस फॉर पोलिनेशन। फ्लावर को और अपने इनफ्लोरेसेंस को मॉडिफाई कर लिया है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फ्लावर वी नो व्हाट इज़ द फ्लावर, हम सब जानते हैं, और दूसरी टर्म है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ प्लांट। एक पौधे के ऊपर फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये पहली एडॉप्टेशन है कि जो सीड प्लांट्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स हैं, उन्होंने अपने अंदर ये मॉडिफिकेशन की है कि उन्होंने अपने फ्लावर को और अपने फ्लावर्स की पौधे के ऊपर जो अरेंजमेंट है यानी कि इनफ्लोरेसेंस, उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया है, और पोलिनेशन के पर्पस के लिए। मसलन क्या मॉडिफिकेशन किया, मैं सिंपली यहाँ से पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक फ्लावर के अंदर सेंटर में इसका जो फीमेल पार्ट होता है जिसको आप कार्पल कहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इसके अंदर होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए, पोलिनेशन के लिए, ये खास तरह की मॉडिफिकेशन इस प्लांट ने अपने अंदर की है। तो ये पहली मॉडिफिकेशन है फ्लावर के अंदर। और इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या मैंने बताया, इट इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स की अरेंजमेंट है, पौधे के ऊपर फूलों की अरेंजमेंट है कि फूल कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये दो मॉडिफिकेशंस आई हैं पोलिनेशन के पर्पस के लिए। तो पहली मॉडिफिकेशन तो ये होगी, पहली अडॉप्टेशन ये होगी कि फ्लावर को और इनफ्लोरेसेंस को स्पर्मेटोफाइट्स ने चेंज किया। सेकंड क्या है, गैमेट ट्रांसफर बाय पोलन ग्रेन्स। गैमेट को ट्रांसफर किया है पोलन ग्रेन्स के जरिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा गैमेट्स क्या होते हैं। आप जानते हैं कि हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स या एग होते हैं। तो ये जो गैमेट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी ये गैमेट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर गैमेट्स होते हैं। तो गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए पोलन ग्रेन जो होते हैं वो उसके जरिए गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। ये बात समझ लीजिएगा, पोलन ग्रेन के जरिए गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्लांट के स्टिग्मा है, ये प्लांट्स का एंथर है जिसके अंदर प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से एक पोलन ग्रेन को निकाला, ये है जी प्लांट का एक पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या पड़े हुए हैं, पोलन ग्रेन के अंदर क्या पड़े हुए हैं, ये गैमेट हैं। पोलन ग्रेन एक शील्ड है, कवरिंग है, उसके अंदर गैमेट पड़े हुए हैं, उसके अंदर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स पड़े हुए हैं। तो गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है किसके जरिए, पोलन ग्रेन्स के जरिए। पोलन ग्रेन कहाँ पे होते हैं, ये फ्लावर के अंदर मौजूद जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स के जरिए मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। ये सेकेंड अडॉप्टेशन प्लांट ने ली है। उसके बाद फूड स्टोरेज फॉर डिवेलपिंग एम्ब्रियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। ये देखें, जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। जब वहाँ पे पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा और ये दोनों गैमेट आपस में मिल जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए फूड को स्टोर किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये एम्ब्रियो है, फॉर एग्जाम्पल ये असल में मेल और फीमेल गैमेट मिले, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट बना, और इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सराउंडिंग में क्या किया है, इसके सराउंडिंग में फूड को स्टोर किया है। ये ज़बरदस्त तरह की अडॉप्टेशन है, ये ज़बरदस्त तरह की अडॉप्टेशन है कि ये गैमेट था,
यानी कि एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एम्ब्रियो के साथ ही फूड स्टोर कर दी जाती है। जैसे आप देखते हो कि बीज के अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो बेसिकली उसकी फूड जमा हुई होती है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, तो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ ही फूड को स्टोर कर दिया। तो ये भी एक एडॉप्टेशन थी कि फूड स्टोरेज फॉर डिवेलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को जो डेवलपिंग कर रहा है एम्ब्रियो, उसके बचाव के लिए उसके अंदर फूड को स्टोर कर देना। जिस तरह एक एग के अंदर चिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके अंदर भी यॉक और बाकी जो फूड उसके अंदर जमा हुई होती है, ताकि जब तक जो एग है उसमें से हेच नहीं हो जाता तब तक वो क्या करे, उसको इंटरनल फूड मिलती रहे। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सीड बाय सीड कोट, ये जनाब ये था इसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बन गई इसके सराउंडिंग में फूड, और उसके आउटर साइड पे क्या बन गया, सीड कोट। उसको बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साइडों पे एक कोट बना दिया, एक कवर बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया सीड कोट। तो ये भी एडॉप्टेशन है, ये भी स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर एडॉप्टेशन है। उसके बाद है जी डिस्पर्सल ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। ये जो सीड है ये इस ओवरी के अंदर सेंटर में बनता है, यहाँ पे बनता है, इसके अंदर एम्ब्रियो है, इसके सराउंडिंग में उसकी फूड है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, बाहर उसका सीड कोट है, और ये जो ओवरी की वॉल और ये जो सारा स्ट्रक्चर होता है ये बन जाता है क्या, दिस वन बिकम्स द फ्रूट। तो ये क्या हुई है, फ्रूट फॉर्मेशन हुई है, फ्रूट बना है। तो ये फ्रूट फॉर्मेशन, जब फल बनेगा तो फिर फल जो होता है उसके ज़रिए बीज डिस्पर्स होता है। हम फ्रूट खाते हैं, किसी दूसरी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, जहाँ से हमने किसी प्लांट से फ्रूट उतारने के बाद हम दूसरी जगह पे ले गए, जब जहाँ पे लेके जाएंगे बीज को वहाँ पे फेंकेंगे तो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, इनके बीज जो होते हैं उनके ट्रांसफ़र होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और इसी तरह से ये पूरी रीडोमिनेट हुए हैं, गालिब हुए हैं, मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में चले गए हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीज डिस्पर्स हुए हैं, बीज फैले हैं पूरी दुनिया में विद द हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। फल बने हैं तो बीज ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर फल ही ना हो, अगर फल ना बनते तो फिर बीज की ट्रांसफ़र कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो हम फ्रूट खाते हैं, साथ ही बीज भी उसके अंदर होता है, बीज डिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद जी इसका लास्ट एडॉप्टेशन है, सीड्स टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी की जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि बीज जिस जगह पे ज़मीन पे गिरेगा, फॉर एग्जांपल अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, सीड जर्मिनेशन हो जाएगी, और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। इसको आप कहते हो डोरमेंट सीड या सीड डोरमेंसी, कि बीज जर्मिनेट नहीं कर रहा, उसको वो कंडीशंस नहीं मिल रही, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो इस तरह की कंडीशन को आप कहते हो सीड डोरमेंसी। तो ये बात है जी कि सीड टॉलरेट करता है अनफेवरेबल कंडीशंस को, जो सीड का कोट होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। बीज उस वक्त जर्मिनेट करेगा जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। तो सीड टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशंस इन डोरमेंसी, व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल सीड्स जर्मिनेट। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी बीज जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये लास्ट एडॉप्टेशन थी। 6 डिफरेंट एडॉप्टेशन हैं, जिनमें सबसे पहली मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस है, सेकंड गैमेट ट्रांसफर बाय पोलन ग्रेन्स है, थर्ड फूड स्टोरेज है एम्ब्रियो के सराउंडिंग में, फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ सीड बाय सीड कोट है, फिफ्थ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय द फ्रूट फॉर्मेशन है, और जो सिक्स्थ है वो सीड टॉलरेट करता है अनफेवरेबल कंडीशंस को, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो तब वो जर्मिनेट करता है। एक्सक्यूज मी।